आपके अधिकार पाने के आपके पास दो नियम होते हैं। या तो आप लड़कर उसको हासिल कर लो या तो हंसकर उसको छोड़ दो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें से आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हो। मेरे ख्याल से तो इसको छोड़ देना ही बेहतर होता, क्योंकि ईश्वर हर एक चीज़ देखता है। धोखे से ली गई हुई चीज़ें और जो है आज नहीं तो कल ईश्वर उसका फल ज़रूर देता है। ये बिल्कुल कहावत सच्ची है, आज नहीं तो कल उसका फल ज़रूर मिलता है। इसीलिए मेरी राय ये है कि अपने लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, ताकि मेरे कर्मों की सज़ा मेरे बच्चों को ना मिले, तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इसको बहुत सोच समझ कर अपनाना चाहिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वनी शिवा ब्लॉग्स में। आज का ब्लॉग मॉर्निंग में 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है। मतलब टाइम हो गया था 6:30 के अराउंड में। और हस्बैंड जी आज थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे, अपना फील्ड का उनका कोई वर्क था तो उसके लिए। उसके बाद मैं जो है आ गई थी अपना सीधे। जो है मैंने सोचा कि जब कोई जाता है बाहर ना, उसके बाद झाड़ू पोछा और नहाया नहीं जाता है, तो मैंने फटाफट से ये काम निपटा दिया था आधे घंटे के अंदर। पहले मैंने सोचा कि वो गए हैं तो हल्की फुल्की झाड़ू लगाई और तुरंत गई थी नहाने, क्योंकि जो है बाद में मुझे कितना टाइम लगेगा, जल्दबाजी में मैं जल्दी नहा लूँ या देर में थोड़ा, तो फिर इसकी वजह से मैंने नहा लिया था हल्का फुल्का। मैं डेली ऐसे नहाती हूँ ताकि जो है मुझे तमाम सारे बाद में भी काम हो जाते हैं। तो फिर ये लगता है कि ना पोछा वगैरह लगाओ, कपड़े धुलो तो एकदम अजीब सा फील होता है। तो मेरा ये रहता है, भले गर्म पानी करके आप या ऐसे ताज़ा पानी से जो है थोड़ा सा नहा लो तो बेहतर होता है। तो इसलिए मैंने जो है सीधे से किचन में आ गई। उसके बाद जो है मैं आज बना रही हूँ सैंडविच इनकी लिए, भैया के लिए लंच के लिए, मतलब वो यही ले जाएंगे, तो इस वजह से मैं ये बना रही थी। और पहले जो है मैंने आलू कट करके ऐसे छौंक दिए थे, इससे टेस्टी भी बनता है। और जैसे उबाल के भी आलू कई लोग बनाते हैं, लेकिन मैं अधिकतर ऐसे ही आलू को छौंक के, जीरे आलू और जो है इसमें जो भी आप वेजिटेबल डालना चाहो वो भी डाल सकते हो, लेकिन जो है मैंने सिर्फ जीरा आलू और एक हरी मिर्च से छौंक लगाई थी। थोड़ा सा चाट मसाला और बेसिक मसाले जो भी होते हैं, हल्दी छोड़ के बाकी सब डाल दिया था। अच्छे से आलू पक गए थे, उनको थोड़ा सा फोड़ लिया था ऐसे ही, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं बारीक इनको मैश किया था, लेकिन हल्का हल्का ऐसे मैश करके इसमें टमाटर ऊपर से लगाया था, ऊपर से हल्का सा प्याज डाल दिया था। एक जो है बिना प्याज का मैंने बनाया है, वो अलग रखा हुआ है, पहले ही बना दिया था। वो बनाया था लड्डू गोपाल के लिए। तो अब अंश आ गए हैं यहाँ पे लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए, वो वाला। उसका आधा लड्डू गोपाल को भोग लगाया और बाकी आधा अपना उसने खा लिया था। और फिर मैंने 2-4 पीस इसके उसमें रख दिए। उसके बाद अंश चला गया था स्कूल पूजा पाठ करके। उसके बाद मैं लग गई थी अपने बेसिक कामों में। सुबह उठना वाकई में अच्छा होता है, क्योंकि आपके तमाम सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, बिना हेडक के होते हैं, बिना मतलब आपकी टेंशन के। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, अगर आप लेट थोड़ा सा भी हो जाओ, दिनचर्या में इतनी गड़बड़ी होती है। बच्चा है एक तो मेरे साथ में ना, तो वो अकेले रहता है, अब वो बड़ा हो गया है, तो उसके साथ में या तो आप बैठे रहो या तो उसके साथ खेलो। तो मैं 1-2 दिन ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि मैं थोड़ा सा लेट क्या हुई हूँ, मेरी दिनचर्या में इतनी गड़बड़ी कि जो काम मेरा 1 घंटे में होता था वो 2 से ढाई 3 घंटे ले रहा है काम। तो इससे बेहतर तो ये होता है कि आप वही वाला समय यूज कर लो मॉर्निंग में आराम, अगर आप पूरी दिनचर्या को अच्छे से बिताना चाहते हो तो वही है मेरा। इसलिए जल्दी रहता है सुबह में उठना। और भी ज़्यादा एक तो देखिए मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है, क्योंकि थोड़ा सा ठंडी हवा में वॉक करोगे और जो है थोड़ा सा अपने अपने लिए भी वक्त निकाल पाओगे, गर्म पानी, एक्सरसाइज हल्की फुल्की, तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। वैसे तो काम में ही रहता है पूरा टाइम ना। और बहुत लोग कहते हैं काम तो मैं बहुत घर का करती हूँ, लेकिन यकीन मानिए मैंने जब ये एक्सरसाइज का नियम अपनाया है तो मैं जान गई घर के काम अलग हैं, एक्सरसाइज अलग है। क्योंकि घर के कामों के साथ में एक्सरसाइज को हम लोग नहीं जोड़ सकते। एक्सरसाइज करो एक बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि थोड़ी दिन ये कष्ट ज़रूर देती है, लेकिन जो है
आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट और एक आपको पॉजिटिव वाइब देगी आपके घर के लिए, आपकी बॉडी हेल्थ के लिए। इधर जो है मैंने थोड़ा सा खाना वाना बना के रख दिया, उसके बाद लग गई थी पोछा लगाने में। आजकल मैं सुबह जल्दबाजी में नहीं पोछा लगाती हूँ, हल्का फुल्का ठंडा भी हो गया है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी हाथों की उंगलियाँ बहुत जल्दी स्वेलिंग करती हैं सर्दी की वजह से, तो मुझे ना ठंड में बहुत ही दिक्कत हो जाती है काम करने में, तो बड़ा हिसाब से मुझे काम करने पड़ते हैं अपने पोछा लगाना। इसलिए मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी नहीं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि जो है उंगलियां सूज जाएंगी फिर मेरी अभी से अगर, तो फिर मुझे बहुत समस्या हो जाएगी। पैरों की तो मेरी लेट सूजती हैं, लेकिन हाथों की बहुत जल्दी स्वेलिंग कर लेती हैं ठंडक के हिसाब से। तो वही रहता है, तो केयर मुझको अपनी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे ऊपर ही पूरी घर की गाड़ी है। तो इधर मैंने पैक भी लगा लिया था साथ साथ में। देखिए सुबह में इतने जल्दी सब काम नहीं हो पाते हैं। आप लोग आए होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज जो है मेरे यहाँ जैसा कि बताया भगवत गीता का पाठ चल रहा है, तो मतलब वो आवाज़ें आ रही हैं, उसको अवॉइड करिएगा। बाकी मेरा सारा काम हो चुका है, किचन भी साफ़ हो गया है, खाना भी बन गया, आलू टमाटर की सब्जी चावल रोटी बनाई है। कपड़े बहुत मुश्किल से धो पाई, शिवाय थोड़ा परेशान कर रहा। अब वो अकेले रहता है ना घर पे, तो फिर थोड़ी समस्या करता है। वैसे कोई रहता है तो अकेला करता है, अब मैं काम करूँ किसके साथ बैठूँ समझ में नहीं आता, तभी मेरा काम लेट हो जाता है। पड़े हैं कपड़े फैलाने। सुबह सबसे पहले मैं उठी थी, जैसे ही धूप आई वैसे ही मैं गेहूँ फैला के ऊपर आई थी। कल धुले थे ना, इस वजह से ज़्यादा सूखे भी नहीं थे, और जो है पूजा अंश करके गया था, बाकी मैंने जो है सारा काम कर दिया था। और अब शादी नज़दीक आ रही है और कुछ भी मेरी तैयारी नहीं हो पा रही, भैया की वजह से बहुत डिस्टर्ब करता है। छोटा है, कहीं मार्केट लेके जाओ वहाँ भी बहुत समस्याएं करता है, कुछ खरीदने भी नहीं देता। तो सोच रही हूँ इस साल ऐसे ही शादी बराती सब निपटे तो बढ़िया है, क्योंकि बच्चे से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती है। बाकी सब चीज़ें मेरी काम वाम हो गया है। फ़िलहाल ज़्यादा टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं। आए दिन सबका फ़ोन आता है कि आपकी तैयारी हो गई, तो क्या बताऊँ मैं, मेरी तैयारी क्या हो पाई, मैं कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ इस समय ना, इसकी वजह से थोड़ा। तभी चलिए कोई नहीं, बच्चा बड़ा हो ही जाएगा एक दिन और सारे काम हो जाएंगे। फिलहाल सबसे पहले कपड़े फैला के आऊँगी और थोड़ा गेहूँ एक बार हाथ फिरा दूँगी गेहूँ पे। भैया गया है तब तक ही सो रहा है। और अब पता है क्या करता है, जीने पे मेरे साथ साथ पीछे, जैसे मैं ऊपर जाऊँ तो पीछे आ जाता है। तो वही बहुत समस्या, क्योंकि अभी मेरे जीने में रेलिंग नहीं है, तो उसमें थोड़ी समस्याएं तो होती हैं। फिलहाल अभी कपड़े फैला के मिलती। सोचिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तब भी मुझे लेट हो जाता है काम करने में, क्योंकि बच्चा बीच में जग जाता है तो उसको भी 1 से 1.5 घंटे देने पड़ते हैं। थोड़ा काम किया फिर उसके पास बैठी, थोड़ा काम किया फिर उसके पास बैठी। तो अब जब वो सोया है तब मैं आई हूँ ऊपर कपड़े वपड़े फैलाने। थोड़ा सा गेहूँ पड़े थे उन पे भी हाथ फिरा दिया है। और जो है हल्के फुल्के धूप तो ठीक ठाक है, और कल तक ऐसी धूप रही तो अच्छे से गेहूँ फैल सूख जाएंगे। तो इधर जो है गेहूँ में हाथ फिराने के बाद जो कपड़े फैलाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी नीचे जैसे चाय वगैरह बनाने। सुबह में उठ के ना बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ना जब टाइम पे काम नहीं हो पाते तो बड़ा ही डिस्टर्ब मामला हो जाता है। तो फिलहाल इधर कपड़े जो सूखे वाले थे सुबह में जल्दी डाले थे, नहा के थोड़े से भैया की पजामी वगैरह थी, अपना एक सूट जो पहनी थी मैं रात में वो वाला, और वो वाला सुबह धुल दिया था तो अच्छे से सूख गया था। धूप भी अच्छी है, हवा भी अच्छी चल रही, तो अच्छे से कपड़े सूख गए थे। ये वाले उतार के रख दिए, दूसरे वाले जो है फैलाने लगी हूँ। सुबह जल्दी उठना ना एक अजीब सी शांति और एक शक्ति लाता है। जब आप सुबह जल्दी उठते नहीं हो ना, तो आपके अंदर ना तो वो शांति होगी और ना ही वो शक्ति होगी। थोड़ा सा लेट उठो ना तो अजीब सा अंदर से फील होता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? होता है। अगर आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर नहीं उठते हैं तो ट्राई करके देखिए, क्योंकि सुबह में उठने के बाद बहुत सारे काम होते हैं, मेंटली हेल्थ भी अच्छी रहती है और शांति भी मन को बहुत मिलती है और वो शक्ति भी मिलती है। शक्ति इस वजह से क्योंकि आपके सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, तो एक आप पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर में, बहुत अच्छी सी पॉजिटिव वाइब आती है। फिलहाल जो है बहुत सारे काम मैंने आज किए हैं छोटे मोटे से, और इस बीच में थोड़ी सी मुझे टेंशन है, बस घर में शादी है तो उसकी वजह से मेरी कुछ मार्केट नहीं हो पा रही। फिलहाल सारी ही चीज़ें चलती है, जीवन है। फिर मैं आ गई थी नीचे, फिर वो उठा के ले आए, बाकी गेहूँ चला दिए, कपड़े फैला दिए, बस अब
थोड़ी देर में पहले चाय पीऊँगी, क्योंकि सुबह पी थी चाय, लेकिन फिर मेरा मन करने लगा चाय पीने का। काम करते करते बज गया है 1 आज मुझे, और दोबारा से फिर नहाई मैं। अंधेरा है, अवॉइड करिएगा थोड़ा सा, लाइट बंद है इसकी वजह से चल रही हूँ। अब पहले चाय पीती हूँ। फिर मैंने चाय वाय चढ़ा दी थी, अच्छी कड़क वाली चाय बना रही हूँ, अब पीऊँगी आराम से बैठ के। इसी बीच में एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने शूट किया और जो है तमाम सारे काम किए। अधिकार की बात ऐसी रही जो मैंने आज शुरू में आपसे बोला है, तो आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, कैसे कितना आप झेल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें करो। फ़िलहाल मुझे सुकून से जीना पसंद है, जैसा भी आपके पास हो वैसा मुझे पसंद है कि आपके पास कम हो लेकिन सुकून से जियो, किसी का हक ना खाओ, बस इतना है मेरे अंदर में। तभी मैं हंस के बहुत चीज़ें टाल देती हूँ, बहुत चीज़ें छोड़ देती हूँ। फ़िलहाल आपके साथ आज का वीडियो यही रहा। मैं जा रही हूँ चाय के साथ चावल और सब्ज़ी खाने। मुझे चाय के साथ में सब्ज़ी सूखी बहुत पसंद है, तो वही मैं खाने जा रही हूँ। फ़िलहाल आप भी आइए, एंजॉय करिए मेरे साथ में। और हाँ, बहुत कीमती वक्त निकाल के आप मेरी वीडियोस देखने आते हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारा प्यार बना रहे हैं, तो उसके लिए आपका तहे दिल से आभार है। क्योंकि समय से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती। आपके बिना सपोर्ट के मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती, इसलिए यहाँ तक इस जर्नी में पहुँचाने के लिए, इस रास्ते तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यूँ ही मेरे साथ बनाए रखिएगा अंत तक, यूट्यूब पे जब तक मैं रहूँ तब तक। बस आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है। चैनल पे हाइप का ऑप्शन आएगा, ज़रूर हाइप करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।